क्या है, तुम एक नौकर के साथ सो रही हो? ये जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता ये यहाँ पे मेरे साथ क्या कर रहा है। मेरे बगल में तो तुम सो रहे थे ना। देखो मुझसे ना झूठ मत बोलो, ये नौकर तुम्हारे बगल में सो रहा है। इसका साफ और सीधा मतलब है कि तुम्हारा फिर इस नौकर के साथ चल रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं पता यहाँ पे ये क्या कर रहा था और कैसे आया। तुम सो रहे थे बगल में, मुझे अच्छे से याद है। देखो रोशनी, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया तो तुमने इस नौकर को अपने कमरे में बुला लिया और कमरे में बुलाने के बाद अपने बेड पे। वाह! नहीं यार, तुम जैसा सोच रहे हो वो गलत है। इससे पूछो ना, तुम बताएगा सच। अरे मिर्जा, अब छुपा क्यों रही हो? बता दो साहब को जो कुछ भी बात है। क्या छुपा रही हूँ मैं? ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो रोशनी, वो भी ना अपने मुंह से सच बोल रहा है कि ना तुमने उसको कमरे में बुलाया और तुम लोगों के बीच में ना कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। अब ना सीधे सीधे ये बता दो कि ये सब कब से चल रहा है और तुम मुझे कब से धोखा दे रही हो। देखो ये झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं पता ये सब क्यों कर रहा है। ये पक्का कोई और बात है। तू बताएगा तो क्यों बोल रहा है झूठ? अच्छा तो तुम ऐसे नहीं बताने वाली, ठीक है कोई बात नहीं। मैं ना अभी बाहर सोसाइटी में जाता हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा को भी बताऊंगा कि तुम ना मेरे पीठ पीछे अपने इस नौकर के साथ रंगरलियां मनाती हो। देखो यार ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं जा रहा हूँ बाहर। नहीं यार रुको, प्लीज पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या कर रहा था, प्लीज भरोसा करो। अरे मेम साहब को बता दो ना सच्चाई। फालतू में सोसाइटी में आपकी बदनामी कर देंगे। अब आपका मेरे साथ अफेयर चल ही रहा है तो छुपाना ही क्या है। और साहब पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है। हम दोनों साथ में सो रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ये झूठ बोल रहा है यार, तू क्यों कर रहा है? फालतू का झूठ क्यों बोल रहा है? तू बताएगा? देखो अब ना ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम सच बोल रही हो और वो झूठ बोल रहा है। यार रोशनी, और किस हद तक गिरोगी तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शादीशुदा हो और तुमने फंसाया भी तो किसको? अपने घर के नौकर को। देखो यार तुम खुद सोचो कि मैं क्यों करूंगी ऐसा। जब तुम मेरे पति तो मैं इस नौकर के साथ क्यों रहूंगी? वही तो, अगर जब मैं तुम्हारा पति हूं, तो तुमने इस नौकर में क्या देख लिया कि तुम्हें उसके साथ अफेयर चलाना पड़ा? यार ये झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं पता ये झूठ क्यों बोल रहा है। प्लीज ट्रस्ट करो। ठीक है तुम ऐसे तो मानोगे नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ सोसाइटी में और तुम्हारे मम्मी पापा को भी अभी कॉल लगा रहा हूँ और उनको ना सारी सच्चाई बता ही देता हूँ। नहीं यार रुक जाओ, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें तुम बताओगे मेरी हर जगह बदनामी हो जाएगी, मेरे घर वालों की बदनामी होगी। तुम क्या चाहते हो मुझे इतना बता दो। क्या चाहता हूँ? देखो तुमने मुझे धोखा तो दे ही दिया है, अब तुम्हारे साथ रहने का तो कोई फायदा ही नहीं है। और तुम एक काम करो, अगर अब तुम इस सबसे छुटकारा पाना चाहती हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तो तुम एक काम करो, मुझे ना अपने पापा की प्रॉपर्टी से कम 50 लाख रुपए दे दो, तभी मैं तुम्हारी बदनामी नहीं करूंगा। वरना तुम जानती हो अगर लड़की की बदनामी हो गई तो उसकी इज्जत बनने में कितना टाइम लगता है। अच्छा तुम्हें 50 लाख रुपए चाहिए? तुम एक काम करो, मैंने तुम्हें 2 करोड़ रुपए देती हूँ, ठीक है? फिर तो तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे ना? 2 करोड़ रुपए? सच में? हाँ ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो। हाँ रुको, बिल्कुल मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। उससे पहले ना मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, वो देख लो, ठीक है? हाँ दिखाओ, ऐसा भी क्या दिखाना चाहती हो? अभी रुको दिखाती हूँ। ये देखो। तुम्हारी सारी प्लानिंग इस सीसीटीवी फुटेज में आ चुकी है कि तुम दोनों ने मिलके ना क्या क्या प्लान किया था। अब तुम मेरे घर वालों को जाके बताओगे या फिर मैं सीधा पुलिस के पास जाऊं? ये बताओ। अब रोशनी वो क्या है ना, ये रिकॉर्डिंग ना फेक है। और हाँ मैं मानता हूँ कि हमने ये सब प्लानिंग करी थी, लेकिन ना ये प्रैंक था। देखो हमने तुम्हारे साथ प्रैंक करे थे। अरे सचिन बता ना, चुप क्यों खड़ा है? हाँ तो मतलब मैंने तो जो अपने कानों से सुना वो भी गलत सुना होगा, है ना? जब तुम दोनों प्लानिंग करे थे ना पूरे मेरी प्रॉपर्टी हड़पने का और ये सब ड्रामा करने का, मैंने सब सुन लिया था, समझे? और ये ना कोई नौकर नहीं है, मुझे ये भी अच्छे से पता है। ये तुम्हारा दोस्त है, ये जानबूझ के घर में आया लूटने के लिए मुझे। देखो रोशनी, अब जब तुम्हें सच पता चल ही चुका है तो तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, प्लीज आगे से ना कभी ये गलती फिर से नहीं करूंगा। अच्छा तुम मेरे हस्बैंड हो? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, ये सब करने से पहले। अब ना सीधे ना तुम जेल में जाओगे, समझे तुम? रोशनी माफ कर दो ना। चुप करो, और ना तो बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? अब तुम रुको, भी ना पुलिस को बुलाती हूँ, भाई तुम्हें लेके जाएगी।